शांत हो जाइए। एटॉमिक फिजिक्स है, ये सरल पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा लिखवाना है, वो हम संडे को लिखवाएंगे। वो अभी क्लास के समय बर्बाद कर देगा, क्योंकि याद कराना पड़ेगा, 2-4 बार बताएंगे तब। पेज उसमें तो छुड़वा ही दिए थे। एक टॉपिक लाओ, जरा कॉपी लाओ। हमने रेक्टेंगुलर कराया था ना, तो स्क्वायर इसमें तो पेज छोड़ ही दिए थे, ये 4, इसमें भी 4 पेज छोड़ दो बस, आगे कर 4 पेज आगे पीछे मिला के, बस इतना। चलिए देखिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देगा, समझ में आएगा नहीं, उसके लिए हमें संडे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारी। चलिए देखिए, बात ना करो। लेसन 3 है, यूनिट 3 एटॉमिक फिजिक्स। लेसन 3 यूनिट 3 एटॉमिक फिजिक्स। ये संडे को पढ़ाएंगे। अगले संडे को मॉलिक्यूलर फिजिक्स एक ही टर्न का है, 1-2 टर्न संडे में ही पढ़ाना। यूनिट 3 है। देखिए, एटॉमिक फिजिक्स में आप नहीं हंसो नहीं, सीरियस होकर बताओ। आगे पीछे मिला के 2 पेज छोड़ दो बस। अब हंसना नहीं तुम। अब देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल ये 2017 में लॉन्ग में आया है, लॉन्ग में आया है, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल, या इसे हम एक और नाम देते हैं, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके पढ़ना, कहीं दिक्कत हो तो खड़े हो जाइएगा, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही। बेटा जरा इधर कुंडी दरवाज़ा बंद कर दो, तुम लोग बंद कर दो जरा, ऋषि दरवाजा कुंडी लगा दो। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नील बोर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेटिस्फैक्ट्री एटॉमिक मॉडल दिया। सुनिए, अब ये जो फिजिक्स है वो थोड़ी सी याद करने वाली है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, तो जो चीज़ केमिस्ट्री में आए और वो फिजिक्स में भी आ जाए, समझ लो उसे याद करने वाली है। तो समझो प्लस याद करो। आप अगर सिर्फ समझते रहोगे तो लिख नहीं पाओगे। तो याद करने का मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करना। एक तो जैसे किसी बच्चे की लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लिखने की आदत बन जाए, तो लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और आज ही पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहले एक मॉडल सुना होगा, थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल ये सब एटॉमिक फिजिक्स के हैं, एटम से रिलेटेड दिए गए हैं। हेलो, हाँ हाँ आलोक जल्दी आओ, कहाँ हो? अच्छा 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 अच्छा, कितने बजे, कहाँ पे है? ठीक ठीक ठीक, कितने शाम को आ जाएंगे यार पढ़ा के? 7 बजे आएंगे हम पढ़ा के, ठीक है। ठीक ठीक। नील बोर वाज द फर्स्ट टू गिव द सेटिस्फैक्ट्री एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले आया आपका थॉमसन मॉडल। एटम के लिए उन्होंने माना कि पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और उन्होंने उससे तुलना कर ली, तरबूज से कर दी, और रेड कलर का लिक्विड को प्रोटॉन मान लिया,
ठीक है, पूरा या वो मान लिया न्यूक्लियस और ब्लैक कलर के बीजों को इलेक्ट्रॉन, तो वो तो कोई चीज़ बता ही नहीं सकता, तो फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकली किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स अल्फ़ा रेज इंसिडेंट करी और उस पर, तो रदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट करते हुए ये नील बोर का मॉडल है, बोर मॉडल है, तो इसे रदरफोर्ड बोर मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए नील बोर वाज द फर्स्ट, बोर वाज द फर्स्ट, फर्स्ट हम ऐसे लिख देते हैं, तुम लोग ऐसे लिखना, फर्स्ट टू गिव द satisfactory atomic model, खोल दो, give the satisfactory atomic model। शुभम दरवाजा कुंडी लगा दो, अरे तुम आए हो, तुम ही बंद कर दो। फर्स्ट टू गिव द satisfactory atomic model of hydrogen atom, नील बोर पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेटिस्फैक्ट्री एटॉमिक मॉडल दिया हाइड्रोजन एटम का, सेटिस्फैक्ट्री एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस मॉडल can explain this model, खोल दो, this model can explain, इस मॉडल में एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन, अरे कुंडी लगा दे वो चले जाओ, कैन एक्सप्लेन, ऊपर वाली, कैन एक्सप्लेन the stability of atom, this model can explain the stability of atom, origin of spectral line, spectral lines, origin of spectral lines in hydrogen atom, origin of spectral line in hydrogen atom, and also give the model for all other atom, and also give the model for all other atom, and also give the model for all other atom, and also give the model for all other atom। ये लिख लीजिए, नील बोर वाज द फर्स्ट टू गिव द सेटिस्फैक्ट्री एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया। दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। शुभम पांडे तुम बहुत बिगड़ गए हो, आए हो तब से तुमने बात करना शुरू कर दिया, बोर्ड नहीं देख रहे हो। अभी कोचिंग छूटना, हम तुम्हें पार्क में बैठा देंगे, चल के आराम से बात कर लेना, है ना। थोड़े पैसे खर्च करो, साथी को ले जाओ, चाय की दुकान पे बात कर लो। ज़बरदस्ती ना उसे पढ़ने दे रहे हो ना खुद पढ़ रहे हो। दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, एंड आल्सो गिव द मॉडल फॉर ऑल अदर एटम। इस मॉडल में ये फॉलोइंग एजम्पशंस थी, ठीक है। तो हम सब नाम दे रहे हैं।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये नाम भी लिख दे रहे हैं जिससे तुम्हें पता चल जाए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैविंग द following assumptions. Rutherford atomic model having the following assumptions. Rutherford atomic model के ये assumptions, पहला स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, ये एजम्पशंस लिए, खोल दो। स्टेशनरी ऑर्बिट, एटम के पास कुछ ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें वो जब चक्कर लगाता है, तुम आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ ना, इधर उधर बैठो, इधर बैठो, और उधर दब रहे हो तो इधर बैठ जाओ। दूसरा देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन revolve around the revolve in a certain orbits. Electron revolve in a certain orbits where they do not radiate out energy. Certain orbits where दे डू नॉट, जहाँ पर ये रेडिएट नहीं करते, दे डू नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, आउट एनर्जी, जहाँ पर ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वेयर दे डू नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, जहाँ पर ये रेडिएट नहीं करते ऊर्जा को, ठीक है। नोन एज दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, घर कहाँ है? नहीं, बाहर से आए हो तुम? फरकाबाद। तो जब ये रजत फरकाबाद में रह रहे थे तो इनका अपना घर था, अपना ही होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इनको कोई टेंशन नहीं है, ना किराया देने की, ना कोई टेंशन नहीं घर में रहने, ठीक है, वो इनका अपना घर है। और यहाँ आए बाहर तो इनको सब टेंशन है, किराया देना है, सब कुछ मैनेज करना है ना। तो वैसे ही ऑर्बिट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन की माना, ऐसा इन्होंने माना कि कुछ ऐसी ऑर्बिट्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उससे कोई एनर्जी एमिट नहीं करता है, उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं? स्टेशनरी। जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट जाएगा तब वो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो मूव करता है और उनके पास उनको कोई एनर्जी एमिट करने की ज़रूरत नहीं। जो डीएवी कॉलेज वाले हैं, ठीक है, प्रबंधक जो हैं, उनके हर शहर में घर हैं, इतने पैसे वाले एमएलसी रहे,
ठीक है, हर शहर में, मतलब जहाँ भी उनके लगभग यूपी में, उत्तराखंड में कई कॉलेजेस हैं, और जहाँ भी कॉलेज है वहाँ पे उनका अपना घर भी है, लगभग हर शहर। तो जब वो जाते हैं तो उन्हें रेंट की चिंता नहीं है, ठीक है, कि जब दूसरे जगह गए उनका अपना घर है, वहाँ रुकना है। ऐसे ही ऋषभ के पास हो जाए इतना पैसा, तो ऋषभ जाए जहाँ भी, तो वो वैसे ही यहाँ पर है कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट जाएगा तभी एनर्जी एमिट करेगा। अब उसके पीछे क्या कारण था? एक क्वेश्चन पूछा, जब बोर रैदरफोर्ड का जब मॉडल आया तो रैदरफोर्ड के मॉडल को फेल करने में सबसे बड़ी भूमिका ये थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है ऑर्बिट्स में, और जब लगातार मूव करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट करते करते एनर्जी लॉस हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये क्वेश्चन तुमने सुना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की सर्टेन ऑर्बिट्स है जहां पर वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्टेन ऑर्बिट्स वेयर दे डू नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, जहां पर ये एनर्जी रेडिएट नहीं। दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE आर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास m है, न्यूक्लियस का मास कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है? तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो देखिए, इन स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट करो शुभम, पढ़ाई करो भाई। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूक्लियस का चार्ज ZE प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। मैग्नीट्यूड में लेते हैं ना, कूलॉम्स लॉ लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं Q1 Q2 का, तो प्लस माइनस नहीं आता, तो प्लस ZE था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, तो ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर, MV स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर अपॉन R। तो ये रिलेशन बना जाके इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। M मास है इलेक्ट्रॉन का, V वेलोसिटी है, Z है एटॉमिक नंबर, पहली बात, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, R रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट।
अब क्वांटम कंडीशन है बच्चों, आज इसी रीजन में ही पढ़ना, नहीं तो बुक क्लास रिकॉर्ड हो नहीं पाती। कुछ बच्चे बाहर के, उनको दिक्कत हो रही है। नोट कर लीजिए। क्वांटम कंडीशन, ये नोट नहीं हुआ पाए। पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं? फादर क्या टीचर है? अरे तो फिर तो तुम्हें तो कापी अच्छी खरीदनी चाहिए, अच्छी रजिस्टर बनाया करो, कार रद्दी यूज नहीं है। प्रिंसिपल हैं, कितना बढ़िया पेंशन मिल रही है उन्हें, 1 लाख तो पेंशन ही मिल रही है। बगल वाले से नोट कर लो। मेन ये स्टेशन, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी ऑर्बिट का, ये भी आपको अलग से ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और लॉन्ग का काफ़ी बड़ा है। कहाँ तक? ठीक है, समझ गए ना कि ये सिंपल सी बात ये है कि नील बोर ने बोर से ही आपके मॉडल की शुरुआत, क्योंकि वही सही था। छोटी क्लासेस में रदरफोर्ड चलता है, तो पहले आया थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड। थॉमसन तो बिल्कुल बेकार था, उसको तो फेल कर दिया। रदरफोर्ड के मॉडल में करेक्शन किया, तो रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहते हैं, और नील बोर का बोर मॉडल भी कहलाता है। ठीक है, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। ये 2017 में आया है क्वेश्चन, लॉन्ग, इजी पड़ेगा। दूसरा देखिए, क्वांटम कंडीशन है, दूसरी है क्वांटम कंडीशन। रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल गलत नहीं था, उसमें करेक्शन किया गया, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहलाता है ये, है ना। नाम बदल के लिख गया, आप परेशान हो गए। तो देखिए, स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट में इन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, orbital angular momentum of electron is equal to the integral multiple of h upon in stationary orbit orbital angular momentum of electron is equal to the integral multiple of h upon 2 pi। h upon 2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L, जो किसके बराबर आई ओमेगा, और वो वैल्यू किसके बराबर, एन एच अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L किसके बराबर, आई ओमेगा के, और वो वैल्यू किसके बराबर, एन एच अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L आई ओमेगा के बराबर, वो है एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है,
तो ये होता है जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे ऑर्बिट में मूव करेगा, पर वो मूव करते हुए स्पिन करता है, ऐसे स्पिन करते हुए मूव करता है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए मूव करता है। ठीक है, तो वहाँ पर दो प्रकार के मोमेंटम होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन मोशन के कारण स्पिन एंगुलर, और टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों के सम के बराबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आपने पढ़ा था L बराबर आई ओमेगा, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो आई की वैल्यू लिख देते हैं mr स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर, NH अपॉन 2। एक तो एक कंडीशन याद रखना, r से ये r कट गया तो mvr NH अपॉन mvr NH अपॉन, ये कंडीशन भी mvr NH अपॉन 2 पाई, mvr NH अपॉन 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू mr स्क्वायर, याद करिएगा mr स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान v अपॉन आर, ओमेगा का मान v अपॉन आर, ये है mr स्क्वायर, r से r कट गया mvr NH अपॉन 2 पाई, mvr NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये कंडीशन मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब मूव करता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सरल है, ये अब इतना टिपिकल नहीं है। तो L बराबर आई ओमेगा, आई का मान mr स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर, n h अपॉन 2 पाई, r से r कट गया mvr NH अपॉन 2 पाई। दूसरा कंडीशन है ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। दूसरी देखिए ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी, ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये अलग से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अलग अलग 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि क्वांटम कंडीशन क्या होती है सेक्शन ए के लिए, ट्रांजिशन और फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करता, ठीक है, ना एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट आउट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता एनर्जी व्हेन मूविंग in a particular stationary orbit. Electron does not radiate out energy in a particular stationary orbit. जब उसकी अपनी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट होती है तो वो एनर्जी
रेडिएट नहीं करता। पर्टिकुलर स्टेशनरी, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन, एमिशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एमिशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस व्हेन एटम, व्हेन इलेक्ट्रॉन, एटम लिख गए सॉरी, व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, when electron jumps from one stationary orbit to another stationary orbit, जब मूव करेगा एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट, एमिशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट, एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट जब जंप करेगा तभी एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी पर। तो ये देखिए EI है, ये EF, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, h न्यू एनर्जी, तो EI माइनस EF, या पहले यहाँ था EI, EF पर गया, ठीक है। तो EI मतलब पहले ये इनिशियल था, ये फाइनल। अब इस स्थिति में पहले से ये इनिशियल है और वो फाइनल पे, या ऐसे कर लो, वही रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। EI तुम लोग कंफ्यूज करो, ठीक है, प्लस माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है। EI माइनस EF कंफ्यूजन ना हो तो ये हम प्लस माइनस ले लेंगे। EI EF प्लस माइनस H, प्लस माइनस ले लो, ऊपर से नीचे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मान लो h न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर पे गया, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पर गया, तो इसलिए प्लस माइनस हम लगा दिए। तुम लोग, क्योंकि वैसे तो ये होता है कि इनिशियल ये था, फाइनल वो है, मान लो pहले से यहाँ पर है तो ये वाला इनिशियल होगा। हाँ, ये एब्जॉर्प्शन है, ये एमिशन h न्यू के पैकेट के बराबर है। तीसरी कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस को हम रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है, रेस्ट में मान लेते हैं, तो न्यूक्लियस के मास को हम कंसीडर नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। अभी इसमें करेक्शन किया जाएगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। तो अभी फोर्थ पॉइंट ये है, मास ऑफ न्यूक्लियस is so large in comparison of
कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन and nucleus always exist in rest, and nucleus always exist in rest. Nucleus always exist in rest. न्यूक्लियस हमेशा एग्जिस्ट करता है रेस्ट में, सो दैट we can not consider the mass of nucleus. Mass of nucleus is so large. न्यूक्लियस का मास बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियस ऑलवेज एग्जिस्ट इन रेस्ट, और न्यूक्लियस हमेशा रेस्ट में एग्जिस्ट करता है, सो दैट वी कैन नॉट कंसीडर द मास ऑफ न्यूक्लियस. हेलो, कहाँ धनचार्ज बात कराओ, आ जाए तो कहना फ़ोन कर ले, इसी पे करें. मास ऑफ न्यूक्लियस इज सो लार्ज, न्यूक्लियस का मास बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तुलना में. ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तुलना में. एंड न्यूक्लियस ऑलवेज एग्जिस्ट इन रेस्ट, और न्यूक्लियस हमेशा रेस्ट में एग्जिस्ट करता है, सो दैट वी कैन नॉट कंसीडर द मास ऑफ न्यूक्लियस. इसलिए हम कभी भी न्यूक्लियस का मास कंसीडर नहीं करते. तो ये हुआ पूरा थ्योरिकल बेस पर. एक क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम. हेडिंग डाल लो, ये अलग से है, बस जरा सा लिख देंगे, यही 3 पॉइंट लिखने हैं. एटम की स्टेबिलिटी, इसका प्रूव अगले टर्न पे कराएंगे, बोर थ्योरी ऑफ लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंटक. स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक क्वेश्चन है. ये सब, ये 3 क्वेश्चन भी बने. स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटम कंडीशन क्या है, ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी. एक क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ एटम. फॉर स्टेबल एटम, फॉर स्टेबल एटम, स्टेबल एटम के लिए एटम फुलफिल्ड द atom fulfill the following 3 conditions. For stable atom fulfilled the following 3 conditions. स्टेबल एटम के लिए एटम फुलफिल करता है 3 कंडीशंस को. पहली कंडीशन स्टेशनरी ऑर्बिट की है, स्टेशनरी ऑर्बिट. दूसरी कंडीशन ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन. और तीसरी नहीं, चलो लिख दे रहे हैं क्वांटम कंडीशन, आगे पीछे हो गया. दूसरी क्वांटम कंडीशन थी,
और तीसरी ये ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीन कंडीशन को एटम सेटिस्फाई करेगा। तो ये स्टेबल एटम की कंडीशन है, ठीक है। ये स्टेबल एटम की तीन कंडीशन इनको सेटिस्फाई करता है। तो आपको ये तीन कंडीशन आपने लिख ही लिया, क्या ज़रूरत है अब हम दोबारा थोड़ी ना लिखेंगे। देखिए, पहला स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ ऑर्बिट्स हैं, उसकी एक एक अपनी ऑर्बिट है। उन ऑर्बिट्स में जब वो रहता है तो वो मोशन भी करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा। देयर इज नो रेडिएशन एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम कंडीशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर। तीसरा ट्रांजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन इनिशियल एनर्जी स्टेट से अगर हायर पे गया तो एब्जॉर्ब करेगा, लोअर पे गया तो एनर्जी एमिट करेगा। ये आपकी कंडीशन। मास ऑफ न्यूक्लियस इज सो लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑलवेज एग्जिस्ट इन रेस्ट, और न्यूक्लियस हमेशा रेस्ट में एग्जिस्ट करता है। सो दैट वी कैन नॉट कंसीडर द मास ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए हम कभी भी न्यूक्लियस का मास कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अभी हम न्यूक्लियस का मास कंसीडर करेंगे, इसी में करेक्शन करेंगे। तो इतना आज आपको स्टेबिलिटी के लिए तीन कंडीशन। अब प्रूव है, फिर आधे पर रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, फिर अगले टर्म पे करेंगे।